ठीक, हाइपर आपका हाइपरबोला चल रहा है, ठीक है, हाइपरबोला चल रहा है, हाइपरबोला है, पार्ट थर्ड है आपका, पार्ट थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन कराने के बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा आगे करेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक, यदि किसी टॉपिक को अगर आपको क्लियर करना है तो उस पर प्रैक्टिस बहुत अधिक जरूरी है, ठीक है। और अकेले नहीं होता प्रैक्टिस, ठीक है, ग्रुप वाइज होता है, डिस्कशन होता है, ठीक। अगर डिस्कशन करते हैं ग्रुप वाइज तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है और क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं। क्वेश्चन है आपका, इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ, इफ E1 and E2 are eccentricities of, if E1 and E2 are eccentricities of two conics दो कोनिक्स है, ठीक है, विथ जिसके साथ आपका दिया है E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल 33 दिया है, ठीक है। देन द कोनिक आर, ठीक है। कोनिक बता रहे हैं क्या है आपका, पहला आपका है पैराबोला, दूसरा आपका बी ऑप्शन जो आपका होगा, ए ऑप्शन ये है, ए बी ऑप्शन है आपका इलिप्स है, और आपका सी ऑप्शन आपका हाइपरबोला है, हाइपरबोला, और डी ऑप्शन आपको नन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए आंसर दीजिए, चलिए दीपाली जी आंसर दीजिए। इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटी, इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द टू कोनिक्स, ठीक है, विथ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इक्वल 3 दिया है, इक्वल 3 दिया है, तो बताना कि ये कोनिक का क्या होगा, ठीक है, ये बताना है कि कौन सा कोनिक होगा। करा कि आपका E1 एंड E2 आपका, ठीक है, आर द इसेंट्रिसिटी दिया, दो कोनिक्स का इसेंट्रिसिटी दिया, आर टू कोनिक्स ऑफ टू कोनिक्स विथ इसेंट्रिसिटी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। देन द कोनिक पूछ रहा है, कोनिक क्या होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला। कमेंट करिए तेजी से, सी ऑप्शन, हाँ, वाई, क्यों, कैसे, क्यों और कैसे बताइए दीपाली जी, क्यों और कैसे, रीजन चाहिए मुझे, ठीक है। आंसर आप लोग सही देंगे, हम मुझे पता है, रीजन चाहिए। तेजी से रीजन दीजिए। आपका क्वेश्चन है, पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। इफ E1 एंड E2 आर टू इसेंट्रिसिटी ऑफ टू कोनिक्स, इसेंट्रिसिटी E1 E2 क्या है आपका, इसेंट्रिसिटी है दो कोनिक्स का, तो और इसके साथ दिया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इक्वल 3 दिया है, तो बताना है कि आपका ये कोनिक्स जो होगा क्या होगा। दीपाली जी बताइए। अनुराधा आई है, नहीं, आपका नया एडमिशन है अनुराधा जी, अनुराधा जी न्यू एडमिशन है। हिमांशी जी आंसर दीजिए, सतीश जी, संजय जी, पूजा जी आंसर दीजिए, हिमांशी जी आंसर दीजिए, हम बताएं। मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई आपको पूछा गया क्वेश्चन TGT 2016 और TGT 2011 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, TGT 2011 में पूछ लिया गया, उसके बाद 2016 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सी क्यों होगा, कैसे होगा, सी क्यों होगा, कैसे होगा, चलिए देखिए, इधर देखिए, ठीक है, ये आपका E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इक्वल 3 है, आपका ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, पहले तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपका ये नन मारा जाएगा, ठीक है, बट लेकिन हम आपका जो एथेंटिक बुक है जिसमें सभी दिया आपका हाइपरबोला ही दिया है, ठीक, इसका रीजन हम बताएंगे जब E1 आपका इफ लेट करते हैं या इफ करते हैं, यदि इफ E1 एंड E2
आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ सेम टाइप कोनिक, सेम टाइप ऑफ कोनिक। जब ये सेम टाइप कोनिक होंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। आपका E1 E2 आर इसेंट्रिसिटी है किसके, सेम टाइप ऑफ कोनिक है। दैट मींस E1 यहाँ से क्या होगा, E1 इक्वल क्या होगा, E2 होगा। E1 इक्वल E2 होगा। जब सेम टाइप के कोनिक होंगे तो E1 इक्वल E2 होगा। और एक कहने का तात्पर्य है, आपका कंडीशन दिया है, ठीक है। कंडीशन क्या आपका दिया है, E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल आपका 3 है। और यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर होगा इक्वल 3 होगा। अब 2E1 का स्क्वायर इक्वल 3 होगा। आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो E1 का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा 3/2 होगा, जिसका मान 1.5 होगा। और यहाँ से E1 जो होगा आपका अंडर रूट में होगा 1.5 होगा, जो ग्रेटर देन 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1 है। E1 ग्रेटर देन 1 है और E2 भी तो क्या होगा, E1 और E2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ से देखिए इसका मान 1.5 का मान होता है, 1 अंडर रूट 1.5 का मान होता है 1/1.22 होता है, ठीक है। तो दोनों क्या है, 1 से बड़े हैं, दोनों क्या है, 1 से बड़े हैं। 1 से बड़े कब किसका होता है, इसेंट्रिसिटी आपका हाइपरबोला का होता है, ठीक है। दिस इज आंसर, ये आपका रीजन है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर सेम टाइप के कोनिक होंगे, इफ E1 एंड E2 आर सेम इसेंट्रिसिटी ऑफ सेम टाइप के कोनिक होंगे, तो आपका E1 इक्वल E2 होगा, ठीक है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग टू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका E1 का जो वैल्यू आएगा 1 से बड़ा आएगा और E2 का भी मान क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो एक किसका होगा, हाइपरबोला। ओके करिए अगर बात समझ में आई हो तो। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, बुकों में कुछ अजीबो गरीब से लगाया रहता है, ठीक है, जो समझने में बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक। समझ में आया, समझ में आया तो तेजी से नोट करेंगे और ओके करते रहिए, ठीक है। अगर समझ में आया तो ओके करते रहिए तेजी से। ओके आगे बढ़े। पूजा जी समझ में आया, हिमांशी जी कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिए। आप लोग क्लास अब सुबह 9:30 से 9:30 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया आपका, जितना कह सकते हैं उसको इतनी ही बार पूछा गया है। इफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है एंड आपका है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1 है। R2 हाइपरबोला, ठीक है, 2 हाइपरबोला है, ठीक है, 2 हाइपरबोला है। अब इसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, एक आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। दोनों हाइपरबोला ही हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। हुज इसेंट्रिसिटी आर, हुज इसेंट्रिसिटी ऑफ E1 and E2, E1 and E2 respectively, then 1 by E1 का स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन 1 बाई E2 होगा, दूसरा E2 का स्क्वायर होगा, सी आपका 1 बाई E2 का स्क्वायर होगा, डी आपका नन। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपको। देख लीजिए आपको पूछा गया है आपका पीजीटी 2002 में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका पूछा गया है पीजीटी 2011, पीजीटी 2016, पीजीटी 2011, पीजीटी 2016, टीजीटी आपका 2017 में पूछा गया है। और इसके बाद पीसीएस में पूछा गया है आपका क्वेश्चन 2001 में पूछा गया। इसके बाद आपका राजस्थान में पूछा गया, आपका राजस्थान टीजीटी 2013 में पूछा गया है, ठीक है, 2013। इसके बाद अदर भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, अदर एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। आंसर दीजिए। करेक्ट। इफ
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1 है, ठीक है। R2 हाइपरबोला है हुज इसेंट्रिसिटी आपका दिया आपका E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली दिया, पहले का E1 दिया दूसरे का E2 दिया है, तो देन कह रहा है कि आपका 1/E2 का स्क्वायर 1/E1 का स्क्वायर -1 इक्वल क्या होगा, आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। तेजी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग तेजी से होकर करते रहते हैं, आंसर देते रहते हैं, तो हम तेजी से आगे क्वेश्चन कर प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रहते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। किसी का आंसर आया? सी, दीपाली जी का सी है, ओके। चलिए देखते हैं, तेजी से चलते रहेंगे, ठीक है। तेजी से अगर आप लोग साथ देंगे तो हम तेजी से चलेंगे तो अच्छा होगा। देखिए ये आपका हाइपरबोला, आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। इसकी जो इसेंट्रिसिटी है आपका E1 है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या है, E1 है, तो आपका E1 का स्क्वायर जो होगा आपका 1 प्लस आपका क्या होगा, नेगेटिव वाला ऊपर रखते हैं हमेशा, ठीक है। बी स्क्वायर अपान के स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपान के स्क्वायर होगा। आपका भूलना नहीं होगा, आपका इसेंट्रिसिटी कभी भूलेगा नहीं, नेगेटिव वाला ऊपर होगा, पॉजिटिव वाला नीचे होगा, ठीक है। क्लियर। ई स्क्वायर E1 का स्क्वायर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, या 1/E1 का स्क्वायर जो होगा 1/E1 का स्क्वायर ए स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आपका एक रिजल्ट यहाँ से मिल गया, ठीक। दूसरा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, इसका निकालिए। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, -1 होगा। इसकी इसेंट्रिसिटी आपका E2 दिया है, स्क्वायर करेंगे आपका क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव वाला ये पार्ट होगा, नेगेटिव वाला ये पार्ट होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपान के बी स्क्वायर, हमेशा इसको पॉजिटिव बना के इसको नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका E2 का स्क्वायर जो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान के बी स्क्वायर होगा, और 1/E2 स्क्वायर जो होगा आपका E2 स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान के ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एक रिजल्ट यहाँ से मिल गया। दोनों रिजल्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेते हैं आपका, तो 1/E1 का स्क्वायर होगा प्लस का 1/E2 का स्क्वायर होगा। अब जो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो कि क्या पूछा है आपका, यही आपका कोई एग्जाम में रहता है, ठीक है। एग्जाम तो यही दिया रहता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए थे, ठीक। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1/E1 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल आपका हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, नन आपका होगा इसमें, ठीक है। और नन होगा माइनस 1/E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये निगेटिव होगा ना जी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये निगेटिव होगा। आपको पूछा क्या गया है, 1/E1 का स्क्वायर -1, ठीक है। आपका निगेटिव होगा 1/ नन होगा इसमें आंसर, ठीक है। आपका इस रिजल्ट को याद रखेंगे हमेशा, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे, 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। नन होगा क्योंकि आपका -1/E2 का स्क्वायर आएगा ना, जब इसको इस तरह ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो निगेटिव होगा, ठीक है दीपाली जी। ओके करिए। पूजा जी समझ में आया, सतीश जी समझ में आया, ओके करते रहिए। क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, जो आपका पी बाई पहले क्यू कर लेते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू करने के बाद हम आपका जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसको हम करा देंगे तेजी से। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके करते रहिए आप लोग, ठीक। क्वेश्चन हमारे पास और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पी बाई क्यू कर लेते हैं, ठीक। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी √2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई आपका 16 दिया है। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी, हुज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आपका √3 दिया है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपका √2 है, √2, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसी या फोकाई भी बोल सकते हैं, फोसी आपका दिया है 16 दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोसी आपका 16 दिया है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा इसका, इक्वेशन आपका एलटी में पूछा गया 2018 में, और उसके बाद पीसीएस 1918 में पूछा गया, आपका एलटी में पूछा गया है 2018 का क्वेश्चन है, और आपका पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 1998। आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए। ये पानी पी के ठंडा है वो, ये वाला पी। हाँ ठीक है, अच्छा था, अच्छा था। आंसर दीजिए। किसी का आंसर आया? चलिए, करा कि हाइपरबोला पूछ रहा है, हाइपरबोला का इक्वेशन पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी दे दिया है, ठीक है। ई का मान आपका दिया है √2। ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा है आपका उसको लिखते जाइए, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने का तरीका बेस्ट है कि जो कह रहा है उसको कंडीशन को लिखते जाइए। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है आपका, डिस्टेंस बिटवीन फोसी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोसी जो होता है आपका 2AE होता है आपका, इक्वल क्या है दिया है 16 होता है, ठीक है। इक्वल दिया 16 दिया आपका, डिस्टेंस बिटवीन तो फोसी जो होता है आपका 2AE होता है आपका, ठीक है। अब दो फोकस के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होता है 2A, कल बताए थे आपको, ठीक। आपका यहाँ से 2 से 2 कैंसिल काट करिए, ये आपका 8 हो जाएगा, और AE का मान जो है आपका होगा 8 होगा, और E का मान दिया आपका, ठीक है, √2 दिया है, इक्वल आपका 8 हो जाएगा, और A का जो वैल्यू आएगा 8/√2 आएगा। ये आपका ए का मान बन गया। हमें ए और बी का ही मान चाहिए, ठीक है, ए और बी का ही मान चाहिए। तो आपका जानते हैं बी कंडीशन, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, ये आपका कितना होगा 64 का मान रखिए 2 हो जाएगा, और इसका मान 2 है, √2 है, तो 2 -1 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 32 आएगा। बी स्क्वायर इक्वल 32, और ए स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ये भी 32 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको हाइपरबोला जो होगा एक्स स्क्वायर बाई 32 होगा, माइनस का वाई स्क्वायर बाई 32 होगा, इक्वल 1 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 32 है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को शो करता है, ठीक है। ओके करिए, तेजी से ओके करते रहेंगे। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। हाइपरबोला में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तुरंत क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला आपका दिया है, ठीक है। हाइपरबोला आपका दे दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल 0, ये आपका दिया, ठीक है। ये आपका दे दिया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपका पीजीटी में 2013 में, और पीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, और पीसीएस 1993 का क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। आपका ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका है √5/2 दिया है, और आपका बी ऑप्शन आपका है 3/2, सी ऑप्शन 1/4 दिया है, और डी ऑप्शन 2 दिया है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, दीपाली जी आंसर दीजिए। आप आइडिया आप लोग कांटेंट ए, ओके। बहुत तेजी से आंसर आ गया, ये शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन है,
ये शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो दिख नहीं रहा है। यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता तो इसमें 2x नहीं होता, ठीक है, उसके जगह कांस्टेंट कोई होता। बट लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन है। क्या है? शिफ्टेड फॉर्म का। जी विनीत जी, चलिए विनीत जी देखिए, ठीक है, विनीत जी कंटिन्यूटी बने रहेगी तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए आपका ध्यान दीजिएगा, आप एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप लोग को एक ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है, एक ट्रिक एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। अगर इसे ट्रिक निकालना है तो आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन आप लोग के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसेंट्रिसिटी निकालना होगा जब भी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी अब जब भी निकालना होगा आपको, ठीक है, क्या करिएगा, निगेटिव वाला टर्म को, निगेटिव वाला टर्म इसमें आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। अब देने का मन तो नहीं करता है, पर लेकिन आप लोग काम नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे काम ही नहीं करते मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ठीक है, ए होगा, ये बी होगा, और यहाँ पर ए का वैल्यू जो होगा आपका 2 होगा, और ए का मान, इसका मान 1 होगा, जो निगेटिव के साथ है आपका, ठीक है। और तो यहाँ से आपका इसेंट्रिसिटी जो होगा, निगेटिव वाला ऊपर रखेंगे, निगेटिव वाला क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। 1 अपान के कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होगा ना जी, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है, क्या होगा 2 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, ठीक है ना, ये आपका 2 होगा, ये स्क्वायर आपका 2 होगा, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसमें तो आंसर कोई नहीं मिल रहा है। एक मिनट, अच्छा ये 4 है, सॉरी, एक मिनट, ये आपका, ठीक है, ये 4 है, ए का मान 4 है, अब ये बी का मान 1 है, ठीक है, ठीक है, ये निगेटिव वाला ऊपर रखेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, ये आपका अंडर रूट 5/2 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 5/2। बात समझ में आ गया? ये आपका ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको विद इन टाइम में मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी को, ठीक है, 2 सेकंड में इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है ना? आप लोग के लिए इतना हम कार्य करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट लेकिन आप लोग एक लाइक ना एक कमेंट करते हैं, ठीक है। कितनी आप लोग की बताइए, कितनी, क्या बात करें आप लोग के बारे में। आप लोग की जितनी बात तारीफ करें बहुत कम है, ठीक है। आप लोग की जितनी तारीफ करें हम उतनी ही कम है, क्योंकि आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम आप लोग को अधिक से अधिक ट्रिक दें, कॉन्सेप्ट दें, बट लेकिन आप लोग सोचते नहीं, ना समझते हैं। चलो हो गया यार, इसको हम ऐसे भी लगाएंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 4y² इक्वल 0 है, ठीक है। इसे स्टैंड आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ठीक है, आपका x के टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x 2 होगा, ये 2 है, ये आपका 2x, ठीक है, 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 1 ऐड कर लेते हैं, 1 को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस का 4y² इक्वल 1, 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x में, ठीक है, x में परफेक्ट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और आपका हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से आपका क्या करेंगे, आपका तो सिंपल होगा, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, और ये आपका y² है बाई 1/4 लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। आपका a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपका, a की वैल्यू दोनों के लिए आपका इसेंट्रिसिटी निकालेंगे ना, a का वैल्यू आपका 1 है और b का मान जो आपका 1/4, a² है, ये b² है, ठीक है, a² है, b² है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपका ई जो होगा आपका, ई अंडर रूट में होगा ना जी, ठीक है, 1 + 1/4, 1 + 1/4, ठीक है, 1/4 ये हो जाएगा आपका, बी का मान रखिए, ए का मान रखिए, आपका हो जाएगा अंडर रूट 5/2, ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक, 5/√2 है, ठीक है। हमारे पास तो बहुत ट्रिक है, ठीक है, जैसे आप लोग करेंगे हमारे साथ तो इसे हम भी करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक। हमारे पास तो हर एक कदम पर ट्रिक है, ठीक है, हमारे पास हर एक कदम पर ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2016 में, ठीक है, पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला आर, द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला आर 1,0 एंड -1,0, ठीक है, एंड द फोसी, एंड द फोसी, फोसी आपका दिया है 2,0 एंड -2,0, ठीक है। करेक्ट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला,
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछा, ठीक है। आपको पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। हिमांशी जी समझ में आ रहा है? पूजा जी, सतीश जी समझ में आ रहा है? अगर नहीं आप लोग को समझ में आया, ठीक है, कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तुरंत रोकिए, ठीक है, वहाँ पर डिस्कशन करिए तब आगे बढ़िए। देखिए कोई मतलब नहीं होता है आपका भागा कर पढ़ना है भगाना, पढ़कर भगाना, ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? कोई मतलब नहीं है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ जाएँ, कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं। थोड़ा पढ़िए, डिस्कशन करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो वर्टिसेस दिया आपका, ठीक है, हाइपरबोला का जो वर्टिसेस होता है आपका प्लस माइनस, ठीक है, क्या होता है ए कामा जीरो होता है। हाइपरबोला का जो वर्टिसेस होता है प्लस माइनस ए कामा जीरो होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, प्लस माइनस 1 दिया है, कामा जीरो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, 1 होगी ना, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और कह रहा है कि फोसी जो आपका होता है, ठीक है, फोकस जो होता है आपका प्लस माइनस ए कामा जीरो होता है, जिसका मान लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 2 कामा जीरो दिया है, 2 कामा जीरो दिया है। तो ए ई का मान जो होगा आपका यहाँ 2 होगा, ए का मान क्या होगा, 2 होगा। ए का मान अभी निकाले हैं तो ई का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई का मान 2 हो गया, हमें ए और बी चाहिए, तो ई बी स्क्वायर जो होगा कंडीशन होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस का 1 होता है, ठीक है। ए का मान 1 है और ई का मान आपका 4 हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3। बी स्क्वायर का मान 3 आ जाएगा। इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा और माइनस का वाई स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। 3 एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 3। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद और क्वेश्चन है हमारे पास, करा देते हैं आज, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन देख लिया जाए, ठीक है, शिफ्टेड फॉर्म का क्वेश्चन देख लिया जाए एक दो। आगे बढ़े। सर हम प्रॉपर लाइक करते हैं, कमेंट नहीं आता है इसलिए हम नहीं विश्वास कर सकते, कमेंट नहीं आता है इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते। कमेंट आएगा तो आप लोग का नाम शो करेगा, ठीक है, कमेंट आएगा तो आप लोग का नाम शो करेगा, इससे स्पष्ट होगा कि आप लोग क्या करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, ठीक है। हम ना आप लोग से नाराज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग से नाराज नहीं होते हैं, चाहे आप लोग लाइक करिए, आप लोग की स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप लोग भरपूर स्वतंत्र हैं, ठीक है। किसी को लाइक करना, किसी को फीडबैक देना, आप लोग भरपूर स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग स्वतंत्र हैं, लाइक करें या ना करें, ठीक, बट लेकिन हमारा जो काम है हम करेंगे ईमानदारी से, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं दुनिया को मतलबी दुनिया ही बनाती है, एक किसी को मतलबी बनाना है, मतलब कि स्वार्थ बनाना है ना, स्वार्थी, तो ये दुनिया ही बनाती है, ठीक है। अगर कोई आप लोग के प्रति कार्य कर रहा है तो आप लोग भी उसके प्रति सतर्क रहिए, हमें नाराजगी नहीं है किसी से, ठीक। चलिए ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एक बार और लेते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, कोनिक है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। आप लोग एक बात बता दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत समस्याएं होती हैं, ठीक है, हमको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं कि ये क्या पढ़ाएगा, कितनी इसकी एज है, ठीक है, क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा। हमारे जो फ्रेंड सर्किल है हमारे पास मतलब हमारे आगे और पीछे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है, हमारे साथ जो स्टूडेंट पढ़े हैं, ठीक, वो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, ठीक है। उन लोग को जलस रहती है कि मतलब कि ये कैसे पढ़ा लेता है, कितने नॉलेज इसके पास है, तो उन लोग को मतलब लगता है कि क्या पढ़ाएगा, समाज में बुराइयां फैलाते रहते हैं। तो हमें किसी से शिकायत भी नहीं है, ठीक है, विरोध करना चाहिए, ठीक है, हर एक व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, ठीक है, विरोध करना चाहिए। विरोध करने से होता है कि आपकी कमियां आपको आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है, इसीलिए हम किसी के मतलब रोकते नहीं कि आप हमारे बारे में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हमारे दोस्त ही हमारे बारे में बुराई बात करते रहते हैं कि क्या पढ़ाएगा, इससे बेस्ट तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका आगे उनको मौका दिया जाता है कि आके आप खड़ा होइए, ठीक है, यहाँ पर खड़ा होने बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको पास कितने कंटेंट है, कितने नॉलेज है, ये आपको देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि ये छोटा है, जैसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे टीचर तो टीचर होता है, ठीक। आपको अगर नॉलेज अच्छा मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, गलत तो हम कभी पढ़ाए नहीं, कभी क्वेश्चन भी नहीं गलत कराते हैं, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देते हैं, करते हैं, ठीक है। तब भी हमारी बुराइयां होती रहती हैं, तो हमें कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम अगर बेस्ट दे रहे हैं, अगर हम बेस्ट हैं तो हम बेस्ट रहेंगे, हम क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं, बातें भी करते रहेंगे, क्वेश्चन भी करते रहेंगे, और ये आप लोग पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत जल्द ही होगा आप लोग का। ठीक है, एग्जाम बहुत जल्द ही होगा, कोई भी एग्जाम होगा एट रैंडम होगा। इसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है ना, इसे 20 को इधर कर दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या मिलता है आपका। ये आपका 4x² माइनस का 5y² इक्वल माइनस का 20 हो जाएगा, -20 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा x²/5। ठीक है, और प्लस हो जाएगा y²/4 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। आपका क्या है, आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो इसकी इसेंट्रिसिटी जो होगी आपका ई होगा आपका रूट में होगा। आपको बताएं कि नेगेटिव वाला ऊपर होगा ना, नेगेटिव वाला ऊपर होगा। ठीक है, नेगेटिव वाला ऊपर होगा, ये आपका 9 हो जाएगा, रूट में 9/4, दैट मीन्स रूट में 3, ये आपका 2/3 होगा, 3/2 होगा, 3/2 का। कहीं मिसिंग है क्या, कहीं मिसिंग नहीं है। 20 से हम डिवाइड किए इसे। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव वाला ऊपर ऊपर रखेंगे, सही तो है, 3/2। ठीक है, ओके, मेरे पास ऑप्शन तो है, हाँ ऑप्शन है, बट लेकिन चलिए, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन और क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं रहता है। ठीक, तो कभी कभी ये होता है कि अब एक क्वेश्चन आप और देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं क्वेश्चन। चलिए, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला, क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला इज 7। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिया है 7 दे दिया है, एंड करा कि एंड इट्स पासेस थ्रू, एंड इट पासेस थ्रू, पास कर रहा है आपका हाइपरबोला, पासेस थ्रू द पॉइंट है आपका 5, -2, 5, -2, देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, आज क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, इस आप शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन देखेंगे हम तेजी से। ठीक है, शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन देखा जाएगा। चलिए सतीश जी ध्यान दीजिए इधर, कहा कि लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, आपको बताए थे कि जो आपका टेबल बताए थे फर्स्ट क्लास में। ठीक है, हाइपरबोला का, इलिप्स का जो टेबल बताए हैं उसको लर्न करिए, पैराबोला का। आपका जब तक लर्न नहीं करेंगे क्वेश्चन आपका तेजी से नहीं लग पाएगा। ठीक है, उसको बार बार क्या करिए, फिगर बनाइए और उसको उस पर प्लॉट करिए, फिगर बनाइए, उस पर प्लॉट करिए कि यह क्या है, फोकस कहाँ पर आपका है, फोकस कितने डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस सबको ध्यान दीजिएगा, आपका हर क्वेश्चन में डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है आपका ए डैश होता है, क्या होता है, ए डैश होता है, जो आपका क्या होता है 2a होता है। आपका कितना दिया, 7 दिया, क्या दिया, 7 दिया। ए की वैल्यू आपका 7/2 हो जाएगी, ए की वैल्यू तो मिल गई हमें बी की वैल्यू पर चाहिए। ठीक है, हमें इक्वेशन हाइपरबोला के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ए और बी चाहिए, ए की वैल्यू तो मिल गई हमें। ठीक है, और इक्वेशन लिख सकते हैं आपका x² माइनस का y² इक्वल 1। ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करेंगे, हमेशा जब भी मेंशन नहीं रहेगा तो हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करेंगे, और इसको पास करा दीजिए। ठीक है, इच पास करा आपका 5, -2 से 5, -2 से पास करा है, तो पास करा दीजिए, आपका 25 हो जाएगा, और ए की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 49, ये 49 × 4 हो जाएगा ना जी, 49 × 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस का ये आपका 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, b² इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग तेजी करिए, कैलकुलेशन तेजी करेंगे तभी आपका काम होगा। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो आपका 4/b² इक्वल हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, -1। ठीक है, और 51 आएगा क्या, 51 आ जाएगा। ठीक है, आपका 51/49 आ जाएगा। ठीक, सब ऐड कर लीजिएगा, 9 10 हो जाएगा, 5 9। ठीक है, और ये आपका b² जो होगा आपका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, b² हो जाएगा आपका 49 × 4 अपान के
51, इतना कैलकुलेशन तेजी से होना चाहिए, कैलकुलेशन इतना तेजी होना चाहिए, ठीक है, इतना कैलकुलेशन तेजी से होना चाहिए। बी स्क्वायर मिल गया जी, ठीक है, बी स्क्वायर आपका मिल गया है आपका। तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं हम आसानी से, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये आपका 49 इंटू बाई 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 51, ठीक है, 51 वाई स्क्वायर अपान के ये हो जाएगा 6 196 इक्वल, ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सभी का आया है इतना, सभी का इतना आया है दिवाली जी। ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज 7 दिया है एंड इट्स पासेस थ्रू द 5, -2 देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस आपका क्या होता है 2a होता है, और इसका मान 7 दिया है तो a का मान 7/2 हो जाएगा। हमें b का मान चाहिए, तो वैल्यू आपके जो इक्वेशन आपका हाइपरबोला है, ठीक है, वो पास कर रहा है आपका इस पॉइंट से, पास करा देंगे, b का मान निकल जाएगा, उसमें बस इक्वेशन पुट कर देंगे। अब हम आते हैं शिफ्टेड फॉर्म का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके करें, नोट करके ओके करिए। ओके ठीक, आगे बढ़े पूजा जी, आगे बढ़े। हम शिफ्टेड फॉर्म के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हमारे पास है, उसको देखना जरूरी है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, कुछ क्वेश्चनों को हमें टेकल करना जरूरी होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम, ठीक। आपको पी बाई जो क्यू कराए उसको देख लिया गया, ठीक है। आज क्वेश्चन कराने के बाद हम कल आगे पढ़ेंगे, इसका जो भी टॉपिक होगा, एक भी टॉपिक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, चाहे आप लोग को कोई भी आपका, ठीक, सिर्फ अगर इलिप्स हाइपरबोला आपका आसान अच्छे से पढ़े होंगे, इलिप्स और पैराबोला, बस सिर्फ अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट वही में आते हैं, ठीक है, सर्कल से स्टार्ट हो जाते हैं, सर्कल से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस, फोकस दिया फोसी दिया आपका, हुज फोसी आर 6,4 माइनस का 4,4 माइनस का 4, एक मिनट, हाँ 4 दिया है, माइनस का 4,4 दिया है, ठीक है, माइनस का 4,4 दिया है, एंड इट्स इसेंट्रिसिटी, एंड इट्स इसेंट्रिसिटी आपका दिया है 2, इसेंट्रिसिटी दिया है 2, ठीक है। चलिए ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन जो होता है, फोकस में ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में क्या होता है कि आपका क्या होता है, आपका फोकस जो होता है ए कामा 0 होता है, ठीक है, प्लस माइनस ए कामा 0 होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, चाहे आपका हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो या कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें तो प्लस माइनस बी ही होता है। ये आपका क्या फोकस दिया, ध्यान दीजिए, फोकस ए आपका दिया, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया, वाई कोऑर्डिनेट भी दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका दिया है, आपका वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, बट लेकिन आपका क्या है ये दोनों गिवन है आपका, ठीक है, एक्स और वाई दोनों गिवन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये आपका शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन है, क्या है शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस शिफ्टेड फॉर्म का इक्वेशन है, आपका ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बताए थे जब आपका एक बार फिगर बना रहे हैं, ठीक है, एक बार फिगर बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये वाई एक्सिस से आपका एक्स एक्सिस से आपका इसेंट्रिक आपका डायरेक्ट्रिक्स से आपका वर्टेक्स से, ये क्या है वर्टेक्स से, आप यहाँ भी वर्टेक्स होगा आपका, ठीक है, आपका फोकस आपको बताया थे ना, फोकस बताए थे आपको, ठीक है, तो चूंकि आपका ये आपका फोकस है, फोकस आपका ए ही कामा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें आपका माइनस ए कामा 0 है, आपका ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, सेंटर क्या है आपका मिड पॉइंट है, फोकस दोनों फोकस का क्या है ये मिड पॉइंट है, सेंटर जो है दोनों फोकस का मिड पॉइंट है, और फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसका भी क्या है ये मिड पॉइंट है, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है आपका ये फोकस है, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस का भी मिड पॉइंट है और वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये सेंटर जो है आपका हमेशा चाहे शिफ्टेड फॉर्म का हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो, शिफ्टेड फॉर्म हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो, डिस्टेंस सेम रहेगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगा डिस्टेंस, चाहे जिसका भी डिस्टेंस लीजिए,
ठीक है, चाहे जिसका डिस्टेंस लीजिए हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आपका सेंटर है, आपका सी है, इधर आपका फोकस आपका नेगेटिव वाला ले रहे हैं माइनस का 4,4 है। ठीक है, ये आपका ये फोकस है, एस डैश है, ये आपका एस है। ठीक है, जिसका आपका 6,4 है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, कॉन्जुगेट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से जो बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, एक्स वाई तो कांस्टेंट है, वाई देखिए 4 इधर भी 4 है इधर भी, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आप हाइपरबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आप हाइपरबोला है, ना कि आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इतना बात समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि सर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, देखिए इसमें एक्स वाला क्या है, एक्स वाला चेंज हो रहा है ना, वाई कांस्टेंट, जब भी वाई कांस्टेंट होता है तो आपका क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल आपका होता है। ठीक, क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट क्या होगा आपका 6 और -4 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोग जानते हैं, और ये 4 + 4 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मिड पॉइंट मिल गया, सेंटर मिल गया, तो आपका इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना जी, इक्वेशन तो लिख सकते हैं। आपका जब एक सेंटर गिवन होता है तो इक्वेशन आप हाइपरबोला लिख सकते हैं। अगर आपका सेंटर कल बताए थे, सेंटर आपका अल्फा बीटा हो और या एक्सिस जो होगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसका इक्वेशन जो होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान के बी स्क्वायर। आपको बताए थे, ये आपको कल बताए थे। अगर आप लोग वीडियो ना देखे हो तो कल जाकर वीडियो देखिए, और एक कॉन्सेप्ट ट्रिक भी दिए, एक आपको यूट्यूब के माध्यम से एक ट्रिक दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए, उसको भी देखिए। ठीक है, इक्वल 1 होता है। ठीक, यहाँ पर आपका अल्फा बीटा भी निकाले हैं, अल्फा बीटा क्या आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, बाई ए स्क्वायर और माइनस का y माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, अब हमें ए और बी चाहिए। ए बी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं ए डिस्टेंस क्या होता है, ए डिस्टेंस आपका यही होता है ना जी, ए डिस्टेंस जो होता है आपका सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए ना, आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 5, ए बराबर 5 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और ई का मान दिया, ई का मान आपका इसेंट्रिसिटी आपका 2 है, तो यहाँ से वैल्यू ए का मान क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अगर तेज हो रहा है तो आप लोग स्लो कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका तेज हो रहा है, आपका ये है, ठीक है, तेज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब कभी कभी कमेंट में आता है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं कभी कभी, ठीक है, ऑफलाइन भी क्लास मेरा कभी कभी चलता रहता है। ठीक है, तो पढ़ाने का मौका मिल जाता है ऑफलाइन में, सर जब भी कभी बिजी हो जाते हैं तो क्लास लेने का मौका मिलता है। तो हाँ, ये कभी सुनिए, लड़कियाँ ही कहती हैं, लड़के तो नहीं कहते हैं, लड़कियाँ ही कहती हैं कि सर बहुत पढ़ाते हैं तो बेस्ट है, बट लेकिन थोड़ा तेज बोलते हैं, तेजी से पढ़ाते हैं। हाँ, क्लास कल हुआ था सतीश जी, कल शाम को ही क्लास लिए थे। ठीक है, अब सुबह में क्लास आप लोग का कंटिन्यू रहेगा, शाम को डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। ठीक है, इसलिए मैं आप सोचा हूँ कि कंटिन्यू क्लास चले, आधी ही घंटा चले मगर कंटिन्यू ही चले। ठीक है, बात समझ आ ना, आधी घंटा चलाइए, बस कंटिन्यूटी चलाइए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है जी, ठीक, तो यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लीजिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान निकाल, ए का मान निकालें 25/4, 25/4 हो जाएगा। ई का मान क्या है 2 है, तो 4 करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल 75/4 हो जाएगा। तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना आसानी से, इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान के ये आपका हो जाएगा, ए का मान 25। ठीक है, आपका ये 25/4 हो जाएगा, 25/4 और माइनस का y माइनस 4 है। ठीक है, का होल स्क्वायर अपान के ये आपका बी का मान निकालें 75/4 इक्वल 1। ठीक है, यह आगे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा 4 अपान के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, या इसे लेते हैं 25 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर 75 इक्वल 1/4। ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ये 1/4 है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन सेपरेट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, इन सेपरेट फॉर्म में आपका क्या है, आपका जिसका सेंटर आपका 1,4 है, इसका सेंटर क्या है 1,4 है, और इसेंट्रिसिटी अभी निकाल सकते हैं, इसका इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं आसानी से, ई बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का मान निकालिए 1 + 75 ऊपर हो जाएगा, क्या 75 ऊपर हो जाएगा, आपका 25 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
नोट कर लीजिए तेजी से, अगर समझ में आ गया हो तो क्या हमें करना है, क्या प्रोसेस आपको बता दें कैसे करेंगे। ठीक है, हमेशा चाहे शिफ्टेड फॉर्म हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा और ये मिड पॉइंट सेंटर क्या होगा, हमेशा उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हर एक का मिड पॉइंट आपको बताए हैं कि डिस्टेंस सिर्फ याद रखिए। ठीक है, डिस्टेंस याद रखेंगे, ये मायने नहीं होता टेबल याद हो लर्न हो तो बाद में की बात है। ठीक है, मगर टेबल तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है हाइपरबोला, इलिप्स और इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी रिजल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा अगर एग्जाम को क्रैक करना है तब। आगे बढ़े, तेजी से होके करिए, हमारी क्लासेस हैं 2-3 क्लासेस कंटिन्यूटी है। ठीक है, जीएस की भी मेरी क्लास है। ओके करिए, ओके करिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, तेजी से ओके करेंगे आप लोग तो हमारे पास क्वेश्चन तो है बट लेकिन आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि हम यूट्यूब पर इसको डाल दिए। ठीक है, द फोकस ऑफ द इलिप्स, द कितना इंपॉर्टेंट है इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, द फोकस, फोसी करा है, द फोसी ऑफ इलिप्स, इलिप्स, द फोसी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स आपका है एक्स स्क्वायर बाई 16 है प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है। ठीक है, एंड द हाइपरबोला, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 144 है माइनस का वाई स्क्वायर बाई 81 है इक्वल आपका 1/25, 1/25 है। ठीक है, कह रहा है कि आर कॉन्सिडेंट, आर कौन साइड, आर कौन साइड, ठीक, आर कौन साइड है आपका, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, ए की मान आपका 1 है, बी का मान डी आपका 5 है और सी जो आपका 7 है, डी जो आपका ऑप्शन दिया है 9 है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया पहले IIT ने वाले पूछा, IIT ने पूछा 1992। इसके बाद आपका पूछा गया आपका PGT और TGT दोनों पूछा गया। इसके बाद TGT में पूछा गया 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद TGT में पूछा गया क्वेश्चन आपका 2004 में है। ठीक है, इसके बाद आपका 21 में जो अभी 21 में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, TGT में जो 21 में एग्जाम हुआ है 2000, उसमें पूछ लिया गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, या तो LT में पूछा जाए या तो आपका GI से, ये क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट, ये इस पर नहीं पूछा जाएगा तो इसका थोड़ा सा रूप चेंज करके, ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन इस पर, ठीक है, इसका रूप चेंज करके पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, अब बहुत ट्रिक के माध्यम से बताएं। कौन यूट्यूब पर कौन ट्रिक बताया था? यूट्यूब पर दीपाली जी, यूट्यूब पर कौन ट्रिक बताया था? हाँ बताए हैं, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अगर हमारे साथ लायल रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, तो हम हमारे पास हर कदम पर फूक फूक कर जब चलते हैं ना, उस पर हमारे पास ट्रिक रहता है। ठीक है, हर एक कदम पर चाहे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको साट दें, या तो कॉन्सेप्ट ट्रिक दें, या तो एरिक से ट्रिक दें। ठीक है, हम एक भी कोना नहीं छोड़ते, एक भी वो आपका क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर से आपको क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम देख सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, चाहे DSP देख सकते हैं हमारे नोट से, या तो आपका राजस्थान दे सकते हैं, या तो आपके TC PG यूपी का हो, या अदर स्टेट का भी एग्जाम देंगे तो आप हमारे नोट से लेना पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? आप लोग अभी बताए ना कि जैसे समाज जो होता है ना, किसी को अगर स्वार्थी बनाना है या किसी को आतंकवादी बनाना है तो समाज ही बनाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़े इसको। ठीक, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगता है हमें। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन of hyperbola, find the equation of hyperbola whose coordinate axis, whose coordinate axis, coordinate axis are, coordinate axis are parallel to, coordinate axis are parallel to principal axis, principal
प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको दे देता है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, गिवन दैट द डिस्टेंस, गिवन दैट द डिस्टेंस, given that the distance of one vertex of its vertex, ठीक है, it vertex, सेंटेंस थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, कह रहा है कि दैट द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, सही है, ठीक है, इट्स वर्टेक्स फ्रॉम फोसी आपका है, फ्रॉम फोसी 9 and 1। अब क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, परेशान होइए। थैंक्स। बट बात नहीं समझ में आती ना सबको, बात नहीं समझ में आती कि टीचर होता है, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, हमारे मतलब कि हमारे जैसे आप लोग जैसे ग्रुप जो है आपका इवनिंग वाला, ये 80 to 85 के लगभग स्टूडेंट है, उसमें से हमारे जैसे एज अगर देखा जाए तो मुझसे एज में बड़े ही होंगे, ठीक है, कुछ लोग तो एज में बड़े ही होंगे, ठीक, कुछ तो हमारी एज के लगभग में होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो छोटे होंगे, ठीक है, एज से। तो टीचर होता है, बात सही है, बट लेकिन नहीं समझ में आता है ना सबको, ठीक, बस कमियां निकाल, समाज क्या है आपकी कमियां निकालता है, ठीक है, समाज क्या है आपकी कमियां निकालता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा हम आप लोग को लेक्चर दे दिए, ठीक है, आप लोग कहेंगे बहुत लेक्चर देता रहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन याद करना है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है आपका जिसका एक्सिस जो है आपका व्हिच एक्सिस, यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा, आप व्हिच एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, whose axes are parallel to coordinate axis given that the distance of one vertex, ध्यान दीजिएगा, one vertex from foci, दोनों फोसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, फिगर ड्रा कर रहे हैं आप, फिगर से स्पष्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस, ये आपका सेंटर है जी, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का यूज नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स का यूज नहीं है, ठीक, ये आपका वर्टेक्स हो गया ए डैश, ये आपका ए है, ये आपका फोकस है, आपका फर्स्ट फोकस जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, ए ई कामा 0 है, ए ई कामा 0, सतीश जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका फोकस आपका माइनस का ए ई कामा 0 है, ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या होगा माइनस ए कामा 0 होगा, और इसका वर्टेक्स जो आपका ये होगा ए कामा 0, ठीक है, वन वर्टेक्स की बात की गई है क्वेश्चन में, वन वर्टेक्स की बात की गई है, ठीक है, क्वेश्चन हम पुनः समझाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन हाइपरबोला का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, कारण कि जिसका एक्सिस जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, जो इसका जिस हाइपरबोला का इक्वेशन निकाला जा रहा है, उसका एक्सिस जो होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा, कारण दैट द डिस्टेंस ऑफ वन वर्टेक्स, ठीक है, इसका जो वन एक वर्टेक्स कोई ले लीजिए, हम ये वाला लेते हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है, कोई वर्टेक्स ले रहे हैं, जिसका डिस्टेंस जो आपका, ठीक है, क्या होगा, फोकस से, इस फोकस से मान लेते हैं, इस फोकस से 9 दिया है, ठीक है, इसका, और इस फोकस से आपका 1 दिया है, ठीक है, छोटा वाला डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, बड़ा वाला बड़ा डिस्टेंस होगा, छोटा वाला छोटा डिस्टेंस होगा, वन वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से इसकी फोकस की डिस्टेंस आपका क्या है 9 है, और इस फोकस से इस वर्टेक्स से इस फोकस की डिस्टेंस 1 है, आपका दिया, ठीक है, 9 एंड 1 दिया, इतना बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, पूजा जी, सतीश जी, संजय जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन समझना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose axes are parallel to coordinate axis, whose axes are parallel to coordinate axis, और कह रहा है कि गिवन दैट, दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, इसका जो एक वर्टेक्स है से डिस्टेंस जो फोकस का है आपका 9 है और 1 है। हाँ जी, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, डिस्टेंस निकाली, इसका इससे डिस्टेंस निकाली, इस फोकस से, इसका ए कामा 0 से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो ठीक है, आपका अंडर रूट में होगा ना जी, अंडर रूट में होगा ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, या तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये आपका, इसको ऐड करेंगे या डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज कर लेते हैं,
चलिए, तो ये आपका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, आपका ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस होगा, क्या होगा आपका, यही ए प्लस का ए इक्वल 9 होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, सॉरी, माइनस ए प्लस ए इक्वल 9 होगा, ए वाला ना, ये डिस्टेंस होगा जो निकालेंगे, या डिस्टेंस फार्मूला का यूज ही कर लेते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस का यूज करेंगे अगर हम, इस डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपका दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट में बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक, ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ए प्लस का ए इक्वल आपका 9 हो जाएगा ना जी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करिए ना जी, ये आपका हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर, आपका ये दोनों 0 0 है, वाई क्वाड्रेंट 0 है, आपका बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा दोनों, ठीक है, तो बाहर निकल जाएगा आपका यही होगा, ठीक है, क्लियर, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, अगर इसको आपका मांगते हैं, ठीक है, ये आपका इसका डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे आपका, ठीक है, तो ए ही होगा, ठीक है, ए ही माइनस का ए इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं दोनों, डिवाइड कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ए ई फ्रॉम 1 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से ए प्लस का ए अपान के ए माइनस ए इक्वल 9/1 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीपल कर लीजिए, ए से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो ई प्लस 1 इक्वल 9 ई माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए तो आपका 8 ई हो जाएगा, और 8 ई को ले जाएगा 10, 8 ई इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ई का जो मान आएगा आपका, यहाँ से थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करेंगे, जगह नहीं हमारे पास, चलिए, आपका ए का मान, ई का मान जो होगा आपका 5/4 आ गया, ई का मान मिल गया, ठीक है, ई का मान 5/4 मिल गया, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, फर्स्ट वाले में रख दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में रख दे रहे हैं, आपका ए कॉमन करके ए कॉमन कर लिए, और ई का मान 5/4 रख दिया, प्लस 1 कर दिया, और इक्वल 9 हो गया, आपका ये 9 हो जाएगा, ऊपर 9/4 हो जाएगा, इक्वल 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 आ गई, और बी का मान निकाल सकते हैं आसानी से, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 416 हो जाएगा, ई का मान क्या है, ई स्क्वायर 25/4 16 है, 16 हो जाएगा, -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 16 कैंसिल हो जाएगा, और 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक, तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना जी आपको आसानी से, एक्स स्क्वायर बाई ए का मान कितना है 16, ए का मान 4 है, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और माइनस का वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, इक्वल ये आपका मिला लीजिएगा, ठीक है, अब बस करते रहते हैं, ठीक, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट मिलते हो, अच्छे से ट्रिक मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, आप लोग का देखिए, आप लोग फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, यदि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, बात समझ में, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, राजस्थान विद्यापीठ के आप फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली हैं, ठीक है, तो अगर फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी पर्सन हो, दुनिया का कोई भी पर्सन हो, अगर फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो नहीं, ठीक है, नहीं आगे बढ़ सकता। जैसे आप एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, गांव के अगर प्रधानी लड़ना है तो अगर गांव वाले अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो वो आदमी जी ही नहीं सकता है, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक देते रहिए हमें।